नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु मंत्र क्लासेस और मैं हूं आपके साथ प्रवीण। दोस्तों आज मैं चैप्टर 2 NCERT का लेकर आया हूं फास्ट सीरीज में, जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों भोजन की। भोजन शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें संतुलित भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे हमें शरीर के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशेदार पदार्थ। रेशेदार पदार्थ कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रेशेदार पदार्थ क्या होते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। जैसे रेशेदार पदार्थ होते हैं सलाद, तो सलाद खाने को पचाने का काम करते हैं। तो ये एक हमारे शरीर के लिए बहुत संतुलित भोजन माना जाता है। तो अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का इंग्लिश का नाम भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है। हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति इसी से होती है, यानी किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को किन नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला सोर्स। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो क्या है दोस्तों? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर वृद्धि, विकास, बिल्डिंग मटेरियल, मरम्मत की काम करने का काम करते हैं। यानी दोस्तों जो विटामिन से क्वेश्चन बनता है वो विटामिन से क्वेश्चन बनता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्रदान होती है या हमारे शरीर के रोगों से लड़ने का काम करती है विटामिन। तो दोस्तों हम आपको बता दें प्रोटीन से कोई भी ऊर्जा हमें प्रदान नहीं होती। प्रोटीन जो काम करता है वो हमारे शरीर के रोगों से बचाने का काम करता है तथा हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल होती है उसकी मरम्मत करने का काम करता है। अगर इसके मुख्य स्रोतों की बात करें तो सभी प्रकार की दालें, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। तो दोस्तों इसकी बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बता दें कि क्वाशियोरकर एवं सूखा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूखा रोग किसकी वजह से होता है या किसकी कमी से होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा कि प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन पर टिक कर देना है। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको बता दें प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जीलियस ने 1938 में किया था। ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वसा। हम आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट की बात करें वसा यानी फैट, यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक, रिजर्व फूड मटेरियल कहलाता है। क्या दोस्तों? यह हमारे शरीर का कौन सा बैंक कहलाता है? ऊर्जा बैंक यानी रिजर्व फूड मटेरियल। इसके प्रमुख स्रोतों की बात करें तो दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि से हमें फैट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ पॉइंट की तो जल यानी वाटर। जल जीवन का आधार है, ये आप सब लोग जानते हैं। बिना जल के हम रह ही नहीं सकते। तो जल हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर में 60 से 70% तक जल होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितने % जल रहता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 60 से 70% तक जल होता है किसके? मनुष्य के शरीर में। जल की पूर्ति के लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए प्रतिदिन? 2 से 3 लीटर। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं हम, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला बात करते हैं हम घुलनशीलता विटामिन के बारे में। जो घुलनशीलता विटामिन होती हैं
वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, पहली वसा में घुलनशील और दूसरी जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील वाली विटामिन कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब दूसरी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि इन विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, यह हमारी रोगों से रक्षा करती है। सिर्फ जो विटामिन शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था वो सी फंक ने 1911 में किया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आपसे पूछ ली जाती है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील बी और सी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो इसलिए आपको ये चीज़ लर्न रखनी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की कि वसा में घुलनशील जो विटामिन्स होती हैं उनका सोर्स क्या है तथा उनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो आपको हमने 4 विटामिन बताई थी जो वसा में घुलनशील होती हैं, ए, डी, ई, के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो इसका दोस्तों केमिकल नेम है वो क्या है? वो रेटिनॉल है। हमने एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसका सोर्स है कि यानी विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलती है, तो आपको बता दें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ इत्यादि। तो जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है वो है रतौंधी। तो नेक्स्ट विटामिन डी की बात करते हैं। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ये कहाँ से प्राप्त होती है हमें? दोस्तों आपको सबको पता है कि विटामिन डी हमें सूरज प्रकाश से प्राप्त होती है। अगर बात करें कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ई की बात करें तो इसका केमिकल नेम है टेफोफेराल, और सोर्स क्या है? अंकुरित बीज, सोयाबीन, सब्जी, फल इत्यादि। और दोस्तों जो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है वो है नपुंसकता। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की। तो इसका केमिकल नाम है फाइलोक्लोनोन। तो इसका जो सोर्स है जो हमें विटामिन के मिलती है वो कहाँ से मिलती है? दूध, अंडा, मांस, फल इत्यादि। अगर बात करें दोस्तों विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थमा देरी से जमता है। ये दोस्तों आपको याद रखनी है। इस टेबल को अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना है और याद करके जाना है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1। इसका केमिकल नाम है क्या है? थायमिन। इसका सोर्स क्या है, यानी ये हमें प्राप्त कहाँ से होती है दोस्तों? दाल, हरी सब्जी, फल इत्यादि। जो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है वो क्या है? वो बेरीबेरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2। इसका केमिकल नाम की बात करें राइबोक्लोविन, और इसके सोर्स की बात करें तो अंडा, दूध, हरी सब्जी। इससे होने वाला रोग क्या है? स्किन ड्राई, यानी आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। विटामिन B3 की बात करें दोस्तों तो इसका केमिकल नेम है नियासिन। तो इससे जो होने वाला रोग है वो डायरिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन B9 से इसका केमिकल नेम की बात करें तो फोलिक एसिड। तो इससे जो बीमारी होती है वो होता ही है मुंह में छाले। तो दोस्तों हमारी फास्ट सीरीज चलती रहेगी, इसकी एक वीडियो कल अपलोड होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।